जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं कि अभी माता रानी का दिन आ चुका है, तो हम लोग सभी शॉपिंग, हर कोई अपने अपने घरों में शॉपिंग कर रहा है। तो ये मैम एक एक चीज़ दिखा, दूसरे दिन कलश स्थापना की तैयारी कर रही थी। मैं नहा धो के आ चुकी थी और ये थे मेरे सारे सामग्री और मैं अपने पूजा पाठ की तैयारी में लगी हुई थी। सो आप देख सकते हैं कि ये लड्डू है, मखाना है और क्या है कि ये पंचमेवा है, पंचभोग, और ये फूल माला है। तो हर चीज़ों से हम लोग अपनी माता रानी की तैयारी करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि ये नारियल है और मतलब सारी सामग्रियाँ मैंने इकट्ठा कर लिया था, एकत्रित कर लिया था अपने पूजा के लिए। तो हम लोग यही सभी की कोशिश होती है दोस्तों की हम लोग अच्छा से अच्छा तरह से अपने माता रानी के स्वागत करें, उनके आगमन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो मैं भी उसी तरह कर रही थी, सेम टू सेम। और ये आम के पत्ते थे क्योंकि मुझे कलश स्थापना करना था, और ये था पान का पत्ता क्योंकि मैं पूरे 9 दिन पान के पत्ते पे ही माता रानी को भोग लगाती हूँ। सो आप आगे की वीडियो में बने रहिएगा, आपको देखने को मिलेगा। और क्या है कि कल रात मैंने सारी अपने मंदिर की सजावट कर ली थी, तैयारी कर ली थी। अब मैं नहा के आ चुकी थी, तो यहाँ पे मैं कर रही थी जैसे कि जौ गेरते हैं ना, तो जौ गेरने की तैयारी कर रही थी। और ये सारे सामग्रियाँ इकट्ठा करके मैं इनको जगह जगह पे सेट कर रही थी क्योंकि हमें दिक्कत ना हो। पूजा पाठ के समय में ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी होता है और ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बाबू तो मेरा और परेशान करता है, उसको तो हर चीज़ देख के कहना होता है कि मुझे दे दो, मैं खा लूँ। तो मैं ये सारी चीज़ों को अपना इकट्ठा करके, और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं हवन सामग्री खाली कर रही थी क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनाना था। और ये सारी चीज़ें थी मेरी, जिसमें लौंग, इलायची, कच्चा चावल और मूंगफली के दाना, मखाना, बतासे, सब कुछ मैं एकत्रित करके रख चुकी थी, अपना तैयारी कर रही थी। और ये मेरी मंदिर है, अभी थोड़ा सा सजा सा आपको दिख रहा है क्योंकि रात में लाइटिंग वगैरह मैंने कर दी थी और माता का स्थापना भी करने की तैयारी थी, तो मैं स्थापना ही कर रही थी। हेलो गाइस, तो कल आया, अगर मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी, कपड़े वपड़े पहन के मैं बैठ चुकी थी अपनी, जिस तरह मैं हमेशा की तरह अपने माता रानी के आगमन करती। तो लोटे पे का सबसे पहले क्या कि स्वास्तिक बनाया जाता है, जय माता की, हे माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सभी बहनों को सदा सुहागिन रखना। और ये है वो मिट्टी का कलश जिसमें मैं कलश स्थापना करती, जौ गिरती हूँ, जिसे आप जई बोलते हैं, जई बोई जाती है। तो पहले सबसे पहले इसे मैंने स्वास्तिक बनाया और इनकी भी पूजा की क्योंकि हमारे ना सभी नियम धर्म के अनुसार जिस तरह हम नियम से पूजा पाठ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा। बाकी मुझसे कोई गलती हो गई हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। तो ये हमारा है पूजा करने का तरीका, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। और अब मैं सब कुछ अपना तैयार कर चुकी थी, रेडी कर चुकी थी। इसमें मुझे ये है मेरा नारियल और माता जी की स्थापना भी हो चुकी थी क्योंकि मैं फ़ोटो के साथ ही करती हूँ। और मैंने माता जी करके, और यहाँ पे हर तरह से ये चावल जो कलश के नीचे लगाया जाता है। कौन आ गई? छोड़ दो तुम, मैं आ गई। छोड़ दो तुमसे नहीं बन पा रहा। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मुझको इतना सब्र दीजिए। तो ये नारियल में मैंने 5 जगह टिक लिया था और ये थाली में मेरे थे चावल, हल्दी, लवंग, इलायची, सुपारी और एक का सिक्का मिल नहीं रहा था। तो मैं अपनी पोती से कह रही थी बेटा जल्दी ढूंढ, और ये सारी चीज़ें डालकर अब इसमें हम सब कुछ एकत्रित करके डालने के बाद इसमें नहीं है तो उसमें देख, सारी चीज़ मेरी डल चुकी थी। और ये मेरा आम का पत्ता डाल के मैंने कलश लगा दिया था और अब इसमें मैं नारियल लगा रही हूँ। तो जय माता की है, बोलो सच्चे दरबार की जय, प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये जई मैं बो चुकी हूँ, जई के लिए जो मैंने तैयार किया था, इसमें मैं शुद्ध मिट्टी लेकर आई थी, साफ़ सुथरी मिट्टी लेकर आई थी। अब मैं जई घेर करके अब अपने पूजा के आगे का चालू करूँगी क्योंकि नवमी का दिन ना बहुत ज़्यादा, शुरू वाले दिन तो बहनों बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और ये स्वास्तिक बना के और मैंने अपने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, उन्हें बुलाया क्योंकि वो आकर मेरे पूजा को सफल करे। और गणेश जी को तो खासकर मैंने पूजा क्योंकि उनके बिना तो, और ये देख सकते हैं कि मैं पान के पत्ते पर ही भोग लगाती हूँ। सो ये मेरा पूजा पाठ करने का तरीका था। और ये मेरे छोटा सा मंदिर, प्यारा सा मंदिर
क्योंकि मुझे तो मेरी मंदिर बहुत अच्छी लगती है। मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, कान्हा जी बैठे हैं, शालिग्राम जी बैठे हैं, माँ सरस्वती बैठी हुई हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं, खाटू श्याम बैठे हैं और हनुमान जी बैठे हैं, माता रानी की चौकी लगी है। और बेटी अब ये इसने 9 दिन का व्रत कर किया हुआ है, तो ये पूरे 9 विधि विधान के साथ 9 दिन का पाठ कर रही है। अब हमारा हो चुका था पूजा, हम आरती कर रहे थे। परधारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिगाड़े महिषासुर छन बज मैया पाए पैजनिया। मदमाती आरती हो रही है, हमारे यहाँ पूजा पाठ हो रहा है। मैं और बाबू बैठे हुए पूजा पाठ करने के लिए। मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित। इसको अपने नानी के बिना ना चैन नहीं आता, ये नानी के आगे पीछे करता रहता है। सो ये कविता है और शाम का समय हो चुका था, मैं आ गई थी ऑफिस से। फिर यहाँ मुझे पूजा पाठ की भी तैयारी करनी थी और एक पड़ोस में कीर्तन था, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ गया। तो वहाँ गई तो वहाँ भी माताएं बहनें अच्छी अच्छी भक्ति गाने में सुनने को मिलता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी आप लोग की तरह छोटी छोटी चीज़ें ला सकूं सोशल मीडिया पर। हर किसी को अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी, सच्चे दरबार की जय, शेरावाली माता की जय, गणपति भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। सो मैं ये कीर्तन करके अपने घर वापस जा रही थी। शाम का समय हो चुका था, तो मैं घर पे भी अपने शाम की आरती की तैयारी करनी थी। और बेटी का फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ। बहू तो अपने शॉप पे गई हुई थी, बहू भी है, वो शॉप पे गई थी। तो मैंने प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी छोड़ने जा रहे थे मुझे। मैंने प्रधान जी मेरे ब्लॉग में बने रहो और प्रेम से बोलो जय माता दी।